हरिओम। हर भारतीयों को मेरा प्रणाम। मैं श्याम नारायण ठाकुर। आज मैं भारत के जो एक संवैधानिक पद पे जो बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप 99 गलती हो चुका है। जिस संत को आप 0 FIR के जरिए जेल के अंदर में मारने का प्रोग्राम बना रहे, वो आज भारत का पूरे विश्व की जरूरी है। यदि आप 99 गलती कर लिए हैं मोदी जी, 100 गलती मत करिएगा। आप राम का प्राण प्रतिष्ठा में भाग नहीं लीजिए, क्योंकि शिशुपाल को भी जब पूजनीय व्यक्ति माने गए थे सभा में, तो कृष्ण को माने गए थे। शिशुपाल ने उस पर बोला तो उसकी जो दशा है पूरे भारत इतिहास भी देखा है और शास्त्र भी देखती है। तो बड़े बड़े गाड़ी पैसा, आप यदि मोदी जी आप ही नहीं रहेंगे तो ये पैसा क्या होगा? बताइए आप, पैसा क्या होगा, गाड़ी क्या होगा? जो आप ये जो 2 करोड़ का सूट पहनते हैं वो सब आप ही नहीं रहेंगे तो वो सब क्या करेगा? तो मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ कि राम लला की जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है उसमें मोदी जी नहीं जाए तो मोदी जी का अच्छा है और इस भारत का भी अच्छा है। दुर्भाग्य अच्छा ही रहेगा, क्योंकि रामलला की जो मंदिर बना है वो अभी अधूरा है और अधूरा में भगवान रामचंद्र जी कभी नहीं बसते। एक राजनीति एजेंडा के तरह ये कार्यक्रम हो रहा है, तो समाज इसके तहत उसकी गहराई में जाकर देखे। धर्म अधर्म का युद्ध होगा, और आप सबको देखिएगा। हम तो हाथ जोड़ कर विनती करते हैं कि मोदी जी नहीं जाए, और ये झूठे जो है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं ना, वो नहीं करे अभी। इसी में इस समाज का और इस जगत का कल्याण है, और इस राजा को भी कल्याण है। जब खंभे में से भगवान प्रकट हो सकती है तो कुछ भी हो सकता है। तो हम इतना ही कहेंगे, प्रकृति कभी भी सांसें रोक सकती है। जैसे मोदी जी ने हम लोग का आधार कार्ड हर चीज़ में लिया, और जब मर्जी होता है वो सब कुछ रोक देता है। मेरा बायोडाटा ही सब कुछ रोक देता है। कोरोना का सुई नहीं लेगा तो रेल ट्रेन में नहीं बैठने देंगे, बस में यात्रा नहीं करने देंगे। आज भारत यदि तीसरी डोज लेने की बात करे तो भारत को मैं हाथ जोड़ना चाहता हूँ कि वह नहीं ले, क्योंकि आपको शरीर एक प्राकृतिक दीजिए, उसमें आपकी सरल विचार सब स्वभाव रहेगा। आपकी जहर शरीर के अंदर में कोई केमिकल से बने हुए कोई दूषित चीज़ जाए तो आपको नस नाड़ी जो है शरीर के अंदर में वो सब खत्म करके हैकिंग की प्रोग्राम हो सकता है। जैसे आप अपना शरीर को मानते हैं ना, मेरा शरीर अस्थित है, उसके अंदर में नस नाड़ी 2400 घंटा चलती रहती है।
तो उसी प्रकार इस पृथ्वी भी है, जो हमेशा घूमती है लेकिन आपको दिखाई नहीं देती है। वो हमेशा ही घूमती है, 24 घंटा घूमती रहती है, लेकिन आपको दिखाई नहीं, आप समझते हैं हम स्थित है। जैसे शरीर आपका स्थित है, उसके अंदर में नस नाड़ी जो है, रक्त पीतर सब कुछ चलता रहता है, निर्धारित समय से अपना अपना काम करता है। जिस तरह रथ में जो चक्का होता है ना, वो नाचता है तो एक धुरे के सहारे नाचता है, उसी तरह इस पृथ्वी भी है। तो धुरा कहीं डगमगा सकता है तो इसमें समाज को भी हानि हो सकता है, इस देश का राजा को भी हानि हो सकता है, क्योंकि इस देश में संत सताया गया है, बहुत बड़ा संत, जिसके आधार से चलता है उसी को सताया गया, वो भी 0 एफआईआर के जरिए से। शर्म नहीं आ रहा है इस कुत्ते मीडिया से पूछो, आज एक सवाल पूछते हैं ना तो भाग जाता है, उसकी मुंह बोलने की आवाज़ नहीं होती। चित्रा त्रिपाठी ये सब जो है ना, टीवी पर आता है आज तक के, क्या कितना कहता पापा की परी जैसे बातें करती रहती है। इसको एक सवाल पूछते हैं ना कोर्ट के अंदर में तो उसकी टेप लग जाती है। दीपक चौरसिया ये सब जो है ना, बाबूजी के केस में आए थे। इस सबको पूछो आज क्या हो रहा है, 8 गो पत्रकार है, उस सबको पूछो आज क्या हो रहा है, शब्द नहीं निकलता, बाथरूम में छिप जाती है। और इस देश में जो बापू के ऊपर जो जज थे, जो दोषी की करार की सज़ा दी है, उसकी 7 पीढ़ी तो विकलांग में जन्मेगा, 7 पीढ़ी तक उसकी विकलांग की तरह वो चला जाएगा धीरे धीरे। अभी घमंड की ओर पे पैसे की बदौलत बड़े बड़े कंपनी ने पैसा दी तो बापूजी को अंदर कर दिया। ठीक है, सच की तो जीत होगी, भगवान जहाँ सच होता है तो वहाँ प्रकट होती है। जैसे द्रौपदी की जब इज्जत जाने वाली थी तो भगवान वहाँ प्रकट हो गए। और भगवान ने उसकी लाज रखी। बापूजी की आचरण पे ये समाज ने लांछन लगाई, ये मीडिया ने लांछन लगा लिया, ये समाज जो है समझ गया। जैसे दाल भात चटनी तरकारी परोस दी और ये समाज खा ली, उसी तरह सोचा अरे बापूजी एक अवतरित पुरुष है। सरकार से मैं पूछता हूँ, राजनाथ सिंह जी, क्या वो गोधरा की धरती पे जो हेलीकॉप्टर क्रॉस हुआ था आपको मालूम है या नहीं? पूरे विश्व देखा था। क्या बोले थे राजनाथ सिंह, अभी जो रक्षा मंत्री, क्या बोले थे? इसके बाद भी बापूजी को अंदर में आज नहीं, पूरे आज तो कुछ भी नहीं है। कोई बापूजी के दर्शन के लिए प्रधानमंत्री लाइन में खड़े रहते थे। बापूजी ऐसा बलात्कारी होता तो 18 साल 15-16 साल में ऐसे काम करते, लेकिन 15-16 साल की कहानी में बापूजी की किस साधना में थी। एक शास्त्र पर इस समाज हिंदू, मेरे भाई अब जितने हिंदू भाई हैं मैं बोल रहा हूँ कि एक तुम्हारे शास्त्र जो कहते हैं ना उस पर तमाचा मारने का काम किया है। नहीं समझोगे तो देख लो, 10 साल तो देखे हैं, किसी बहाने पब्लिक को शोषण कर रहा है। समझो इस बात की, जो 1893 में स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो में हिंदू धर्म की प्रचार की थी, ठीक 100 वर्ष बाद पूज्य परम पूज्य बापूजी 1993 में की। मुंबई की धर्म सभा हुई थी, सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति माने गए थे बापूजी, ज्ञानी से ज्ञानी और सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति। 2013 में 14वां बापूजी को कितना षड्यंत्र से फंसाया, जो 0 एफआईआर के जरिए से, एफआईआर 0, लड़की कहीं का, प्रूफ कहीं का, स्कूल कहीं का, कुछ कहीं का,
जिस समय की घटना बताती है उस समय बापूजी सत्संग में है, वो लड़की किसी और कॉल पे व्यस्त है। उससे कितने दिन पहले, 4-5 दिन पहले लड़की बिजी रहती थी। तो षड्यंत्र है, षड्यंत्र। बापूजी का कहना है 1 से 1.25 लाख जगाओ। क्या? 1 से 1.25 लाख जगाऊं तब आसाराम बापू कहलाओ। 1 से 1.25 लाख जगाऊं तब आसाराम बापू कहलाओ। और बापू के बच्चे नहीं रहते हैं कच्चे। सरकार को चेतावनी है, सरकार 99 गलती किए है, 100 गलती मत करना। आज इस देश के अंदर में समाज, संत समाज डर चुका है, डरा हुआ है, बिल्कुल डरा हुआ है। समाज को, संत समाज को सोचना चाहिए। बड़े बड़े जो है व्यासपीठ पर बैठने वाले, उस सबको सोचना चाहिए। मैं उससे हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ, महाराज आज आप अपने धर्म के लिए आवाज़ नहीं उठाइएगा ना, तो आपको भी इसी तरह बापूजी के तरह ही जेल के अंदर में रख देगा ये शासन। महाराज, भारत के सभी सनातनियों धर्म, और मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको जो आस्था रखते हैं अपने भगवान में, सभी को मैं कह रहा हूँ, तो आज आप नहीं जागे, आपको धीरे धीरे समस्त लोकतंत्र, आपका अधिकार, आपका सब कुछ धीरे धीरे शोषण कर रहा है ये सरकारें। नरेंद्र मोदी जी, आप समझ सकते हैं, जिसकी हाथ में खून से रंगा उस व्यक्ति हमारे रामलला को प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे। हम हैं रामलला को प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले। जो हमको करता है, हजारों लाखों को एक दिन में प्राण प्रतिष्ठा पाता देता है। हमारे रामलला से बड़ा मोदी जी, हमारे विष्णु भगवान से भी बड़ा मोदी जी। हिरण्यकश्यप का भी यही घमंड था, जो मैं भगवान हूँ, और खंभे में से प्रकट हुई भगवान, उसकी नाखून से उसकी मृत्यु हो गई। तो मोदी जी को मैं हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ कि मोदी जी, संत भी रो रहा है इस देश में, और संत ने भगवान के प्रति, रामलला के प्रति रोई है, तो इसका असर जनता नहीं समझे, नहीं जागे, तो मोदी जी 24 में के बाद नहीं रहेगा। ये 100% गारंटी है। ये अपने आप प्राकृतिक समाप्त हो जाएंगे, समाप्त लेंगे, चंद्रमान पर चले जाएंगे मोदी जी। जो चंद्रयान पे ज़मीन लिए ना, यहाँ का जो हिंदू लोग, उस पे मोदी जी चले जाएंगे, और वहाँ से अब मोदी जी नहीं है तो देश नहीं है, ऐसा नहीं। मोदी जी विनाश पुरुष है भारत की, मैं कह रहा हूँ, नहीं तो आपके सनातन धर्म पर प्रहार किया है। आपकी बेटियों की इज्जत को तार तार करती है, आपकी संत को, दिल को छली छली, जो आपको हृदय में भगवान को आस्था प्रकट करती थी, उस संत सबको कैद कर लिया है। जो हम भगवान है।